दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके कुंडली में राजयोग हमें दिखाई दे रहा है। तो राजयोग जो होते हैं, राजयोग ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग को राजयोग कहा जाता है। यह विशेष शुभ योग होता है और जिनकी कुंडली में यह योग पाया जाता है उनका जीवन राजा के समान होता है। तो दोस्तों, कुछ राजयोग तो वास्तव में ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को राजगद्दी पर भी बैठा देते हैं। इसलिए अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली में राजयोग है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आइए कुंडली में बनने वाले कुछ बेहतरीन राजयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, जो जिक्र ऋषि भृगु ने भृगु संहिता में किया है। तो हम इनको संपूर्ण विस्तार से बताएंगे आपको। तो इनसे पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। सिंहासन राजयोग। हम सिंहासन राजयोग के बारे में पहले बताएंगे। महर्षि भृगु ने कहा है कि जिन लोगों की कुंडली में सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर में होते हैं वह महान राजयोग लेकर पैदा हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसे सिंहासन योग कहते हैं। इस योग को लेकर पैदा हुए व्यक्ति राजगद्दी पर विराजमान होता है और राजा बनता है। आज के संदर्भ में बात करें तो ऐसे व्यक्ति कोई मंत्री या सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर विराजमान हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। महर्षि भृगु ने कहा है कि जिन लोगों की कुंडली में सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर में होते हैं वो महान राजयोग लेकर पैदा हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए सिंहासन योग कहते हैं कि इस योग को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति राजगद्दी पर विराजमान होता है और राजा बनता है। तो आज के समय में ऐसे व्यक्ति को मंत्री या सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर विराजमान होना माना जाता है। दूसरा है दोस्तों धवज राजयोग। धवज राजयोग ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8वें घर में अशुभ ग्रह शनि, सूर्य, राहु मौजूद हों और शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्रमा, शुक्र लगना यानी पहले घर में मौजूद हो, वह बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। ऐसे लोग ध्वज नामक राजयोग लेकर पैदा होते हैं, ऐसा मानना चाहिए और माना जाता है। ऐसे लोग समाज में आदरणीय होते हैं और बड़े राजनेता हो सकते हैं। अगला होता है दोस्तों चाप राजयोग। चाप राजयोग जिनकी कुंडली में गुरु अपनी राशि मीन या धनु में हो, शुक्र तुला राशि में और मंगल अपनी उच्च राशि मेष में स्थित होते हैं, वह धन संपत्ति के मामले में बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। भृगु संहिता के अनुसार ग्रहों की इस स्थिति से चाप नामक शुभ योग बनता है, जिससे व्यक्ति राजा के समान प्रभावशाली होते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। चंद्रमा बनाता है राजयोग। कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में और गुरु तीसरे घर में स्थित होने पर राजयोग बनता है। इस योग को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति राजा के समान होता है। यह अपने समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करता है और धन संपन्न होता है। इस तरह कुंडली के 5वें घर में बुध और 10वें घर में चंद्रमा होने पर राजयोग का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में और गुरु तीसरे घर में स्थित होने पर राजयोग बनता है। इस योग को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति राजा के समान होता है। यह अपने समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करता है और धन संपन्न ये व्यक्ति होता है। इस तरह कुंडली के 5वें घर में बुध और 10वें घर में चंद्रमा होने पर राजयोग का फल प्राप्त होता है। तो ये हमारे वृश्चिक राशि के
ऊपर अभी प्रभावित हो रहा है और वृश्चिक राशि के ऊपर हो रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी और संपूर्ण हम विस्तार से बताएंगे, तो हमारे वीडियो में दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों। तब तक जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें। तो दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें वो वीडियो के हम अंत में बताएंगे, तो तब तक आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों, कहीं मत जाना है। मात्र 7-8 मिनट की वीडियो है, बस इस वीडियो को पूरा देख लें, बस राजयोग का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगी। तो बाबा को आप लोग समय पे याद करते रहिएगा। तो आगे हम देखेंगे उच्च का गुरु दिलाता है जो वो सुख है। उच्च का गुरु जो दिलाता है वो सुख है। कुंडली में गुरु कर्क लगन में बैठा है, कुंडली में गुरु जो है वो कर्क लगन में बैठा है, यानी उच्च का गुरु पहले घर में बैठा है तो बाकी ग्रह अनुकूल नहीं होने पर भी व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी, साहसी, धनी और आदरणीय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में आदर पाता है और समाज के समान सुख पाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे बुध चंद्र के संयोग से राजयोग। जिनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ वृष राशि में या कन्या राशि में स्थित होते हैं, वह अपनी वाणी और चतुराई से जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। भृगु संहिता के अनुसार यह चंद्रमा और बुध की इस स्थिति राजयोग बनाता है। ऐसे लोगों को राजनीति में काफ़ी सफलता मिलती है। तो दोस्तों फिर से एक बार हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं, जिनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ वृष राशि में या कन्या राशि में स्थित होते हैं, वह अपनी वाणी और चतुराई से जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। भृगु संहिता के अनुसार यह चंद्रमा और बुध की इस स्थिति राजयोग बनाता है। तो ऐसे लोग राजनीति में भी काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों वृश्चिक राशि की जो लगन है वो काफ़ी बेहतरीन है और इस समय वृश्चिक राशि वाले राजयोग प्राप्त करने के उनके समय आ गए हैं। तो आप अभी राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने कर्म करते रहिए, फल अपने आप आपके पास चल के आएगा। दोस्तों ऐसा ना हो कि आप कर्म करना छोड़ दें और बोलोगे फल हमारे चरणों के पास आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपने कर्म जो आपका जो कर्म है वो बरकरार आप करते रहिए और आपके राजयोग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप चाहे भी किसी न किसी रूप में राजयोग बनेंगे, चाहे इस बार आप IAS ऑफिसर बनेंगे या PCS ऑफिसर बनेंगे या कोई उच्च अधिकारी बनेंगे या फिर आप मंत्री बनेंगे या फिर कोई बड़े नेता बनेंगे। तो दोस्तों राजयोग अभी के समय में कई तरह के होते हैं। तो ये किसी न किसी रूप में आप राजयोग आपको ज़रूर हासिल होगा, ये हमारी गारंटी है। ये हमारी गारंटी है ही, लेकिन आपके कुंडली में साफ शब्दों में लिखा है कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको इस बार उनका राजयोग उनको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार आप राजगद्दी पे बैठोगे ही बैठोगे। थोड़ी सी इस पे आपको क्या करनी है, सूर्य भगवान को आप खुश रखना है। आपको सूर्य भगवान को खुश रखना है। सूर्य भगवान को आप कैसे खुश रखेंगे? सुबह जैसे आप स्नान करते हैं, तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और दूसरा, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल दान करें और 7 रत्ती का नीलम पत्थर यदि आप धारण कर लिए तो आप ये कभी कल्पना नहीं कर पाइए कि बाबा क्या बता दिए। 7 रत्ती का नीलम आप अंगुली में धारण कर लीजिएगा, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा और इस बार राजयोग आपका हासिल हो जाएगा। नहीं हुआ तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको जो बोल सकते हैं सारी चीज़ हम एक्सेप्ट करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। बस आज इतना ही, फिर दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक आप लोग से विदा चाहते हैं। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन वो घंटी पे जाके दबाइए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, सुप्रभात।